हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। एक बार फिर से विजय जी और अविनाश जी को बहुत बहुत आभार, इतनी वंडरफुली, इतना प्यारा गोलोक एक्सप्रेस का एक सत्संग लीड करने के लिए, और सैकड़ों परिवारों के हृदय में जो परिवर्तन वो ला रहे हैं उसकी उन प्यारी सेवाओं के लिए उनका आभार, शत शत नमन। जो भी डिवोटीज यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, सीनियर डिवोटी संगीता महाजन जी, पवन जी, है ना, और जो भी डिवोटीज एक्टिव रहते हैं बहुत, है ना, सुषमा जी हो, सुधा जी हो, दीपिका जी, नेहा जी, सबका और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत आभार। और कल भी बहुत आनंद आया था जब आपके सबके कार्तिक मास के अनुभव सुने थे। जोश बढ़ रहा है, भक्ति को लेके उत्साह बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है आप सबके जीवन में विशेष राधा रानी की कृपा हो चुकी है, और आप घर घर मंदिर मंदिर के सपने को साकार करने में अब आप सब भी अपनी आहुतियां डालना चाहते हो, और इनफैक्ट डाल भी रहे हो। तो थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अब क्यों ना आज हम डिवोटीज को कुछ और सुनेंगे। विजय जी, सबसे पहले आप किसको मौका देना चाहते हैं? हरि बोल। सबसे पहले हमारे डिवोटी हैं सरिता सच्चर जी, मेरा उनसे आह्वान है कि वो अपनी बात शुरू करें। सरिता जी प्लीज। हरि हरि बोल सरिता जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। धन धन भाग्य हमारे, निखिल जी पधारे। धन धन भाग्य हमारे, निखिल जी पधारे। आत्म ज्ञान सुनाने वाले, घर घर मंदिर बनवाने वाले, हर मन मंदिर बनवाने वाले, सब डिवोटीज की आंखों के तारे, निखिल जी पधारे। धन धन भाग्य हमारे, निखिल जी पधारे। सत सत नमन आपको, कृष्णिका जी को, मेरे प्यारे मेंटर्स को, विजय भाई साहब, अविनाश दीदी को। आज मुझे ये कहने का, अपने भाव कहने का अवसर दिया। तो कार्तिक मास की जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले साल से मैं कहूंगी कि मेरे में बहुत बहुत आई है, और मुझे इतना इसके कार्तिक मास के महत्व का नहीं पता था कि इतना पावन महीना है ये। और पिछले साल मैं थी भी अपनी बेटी के पास, कनाडा में थी, तो वहां पे इतना मेरा भाव भी नहीं बन रहा था। सत्संग सुनती थी मैं, बहुत सत्संग सुने, सारे सुने, कोई भी मिस नहीं किया। और जब मैंने डिवोटीज की रिफ्लेक्शन सुनती थी ना, उससे मैं बहुत बहुत मोटिवेट हुई। जैसे कि अविनाश दीदी की रिफ्लेक्शंस आती थी कार्तिक मास में क्या क्या किया, रेणु सहदेव जी के मैं बहुत बहुत मुझे अच्छी लगते हैं दोनों। तो उनकी, उनसे मैं बहुत बहुत बड़ी गाइडेंस ले पाई और मोटिवेशन ले पाई। और मैंने, मेरे मन में भी आया कि मैं भी अगले साल में इंडिया में होंगी तो मैं भी संकल्प लूंगी और मैं भी ऐसे अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊंगी। तो वाकई इस साल जब मैं आई, फरवरी में आ गई थी, तो उसके बाद सबसे पहले तो 1 महीने बाद ही मेरा एग छूट गया, पता नहीं कैसे, जैसे कि मतलब मैं कहती थी कैसे छूटेगा ये, और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि मैंने एग खाना छोड़ दिया। और नेक्स्ट मंथ ही मुझे उन्होंने दीदी का फोन आया कि आपको कृष्णा कमांडो में ले रहे हैं। तो कैसी कृपा प्रभु की हुई, और उसके 3 महीने बाद ही मैं कमांडो में आ गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
जो कार्तिक मास के यहाँ पर मैंने अब इतना आनंद लिया, चतुर्मास का, कैसे कैसे हमने कथाएं सुनी, अपने फेस्टिवल से रिलेटेड कथाएं इतनी सुंदर कि हम उसको भाव से मना पाए। श्री प्रीति जी के श्रीमुख से सुनी हमने। और मेरा माला जाप भी बहुत बड़ा, और एकादशी में तो खास करके मैं बहुत, मुझे मुश्किल लगता था शुरू शुरू में ना माला जाप। एक माला करती थी तो कहती थी इतना टाइम, राम नाम की माला जल्दी हो जाती है, बहुत टाइम लगता है। एक माला से शुरू किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कमिटमेंट मिली मुझे नितिन जी से कि आप 12 माला करोगे, तो मैं ठीक है, मैं 12 करूंगी। मैं 16 कर पाई, और एकादशी के दिन मैं 21 तक भी माला करती हूँ। और इस एकादशी, कार्तिक वाली एकादशी में मैं 26-27 माला की मैंने, बहुत भाव से करती हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे। और इस जो मैंने कमिटमेंट लिए थे कि मैं माला जाप बढ़ाऊंगी, एकादशी व्रत अच्छे से रखूंगी, पहले भी अच्छे से रख रही हूँ, पर आरती, भोग, दीपदान, तुलसी मंत्र, तुलसी प्रदक्षिणा, सब कुछ करूंगी। और मैंने ये भी कहा था कि मैं 3 कप से 2 कप चाय करूंगी। तो ये जो कमिटमेंट थी मेरी, मैंने ली थी, मैं सब निभा पाई, लेकिन मैं अपनी चाय को 3 से 2 कप नहीं कर पाई। दिस इज माई वीकनेस, आप प्रेयर्स चाहती हूँ। तो और भीष्म पंचक में मैं अपनी चाय को 2 टाइम कर लिया था। 5 बजे से पहले सुबह उठकर ब्रह्म स्नान करना, और उसके बाद मैं सत्संग सुनना पूरा। और जो इन चतुर्मास में हमें वृंदावन धाम जाने का भी मौका मिला। वृंदावन धाम हम सभी के दर्शन कर पाए, बरसाना, मथुरा, नंदगाम, सभी गोकुल, सभी पस गए हम। तो इतना सुंदर हमें दर्शन मिला वहां का। और उसके बाद कार्तिक मास पे भी मैं 3 धाम किए हमने, द्वारकाधीश, मूल द्वारकाधीश, और सोमनाथ जी, जो हमने पहले ज्योतिर्लिंग हैं वहां का दर्शन किया। नागेश्वर जी जो हमारे लास्ट वाले ज्योतिर्लिंग हैं, 12वें ज्योतिर्लिंग है, उनका भी दर्शन किया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गोलोक एक्सप्रेस का कि कैसे मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही, कि कार्तिक महीने में कोई धाम भी जाता है, मुझे नहीं पता था। और गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद ही मुझे ये सभी बातें पता चली। और जब प्रीति जी के श्रीमुख से हम भागवतम की कथाएं सुनते हैं, उन्होंने हमें सुनाई इस चातुर्मास में बहुत बहुत श्री भगवान कृष्ण की लीलाएं अब चल रही हैं। अभी सभी त्योहारों की महिमा, चाहे वो नवरात्रों की थी, गोवर्धन पूजा, राधा कुंड की महिमा, कृष्ण कुंड की महिमा, दामोदराष्टकम, मीनिंग सहित हमने डेली हम सुनते थे, पढ़ते थे, ये भी मैं कर पाई। और भीष्म पंचक में तो मैंने बहुत ही आनंद लिया। 5 दिन आपने जो हमें ब्यूटीफुल समराइज किया इसका, भगवत गीता का, वो पूरा पूरा मैंने टाइम अपना इस पे लगाया सुनने में, और खूब आनंद लूटा। और जो संडे के 700 श्लोक थे, वो तो मैंने 3 घंटे सुबह सुना, 5 से 5:30 से 8:15 तक। और शाम को भी मैं 3 बजे से 8 बजे तक पूरा उसके श्लोक सुने, मैंने बहुत आनंद विभोर हुई। और जो लास्ट में आपने एक अध्याय से एक श्लोक लेकर वो सुनाए, और आई एम स्पीचलेस। तो मेरा परिवार भी मेरा पूरा साथ दे रहा है। तो जैसे हम रीजंस के साथ त्योहार को मनाते हैं, तो हमारी जो है दृष्टि वो बदल जाती है, हर चीज को कहने की, करने की, सुनने की। तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। और आगे हमने जगराते का इतना आनंद लिया, इतना आनंद लिया, मैं रात को 12:30 पौने 1 सोई, और 4:30 फिर उठ गई। तो आपने जब वो जय राधा माधव वाला उससे समाप्ति की, तो बहुत आनंद आया। और मुझे ये भी खुशी है कि आगे भी हम नवरात्रों में ज्वाइन करेंगे, आप जो हमें बताएंगे। आपने बताया ना 3 तारीख को, तो वो हमें बहुत खुशी है। और मैं रिलेटिव्स को भी जोड़ पा रही हूँ। और यहाँ अपने जो किट्टी फ्रेंड्स है मेरी, बेंगलोर में, अब मैं बच्चों के पास हूँ। तो मैं भूल गई, सरिता सच्चर, बेसिक चंडीगढ़ से हूँ, पर हूँ अब बच्चों के पास बेंगलोर में। तो यहाँ भी किट्टी फ्रेंड्स मेरी, वो मेरे से पूछती है कि आपने उंगली में क्या डाला हुआ है। मैंने कहा ये टेली काउंटर है। कहाँ से मिला? मैं गोलोक एक्सप्रेस से हमें, बहुत ही पावन वो डिवाइन प्लेटफॉर्म है, मैं उससे साथ जुड़ी हुई हूँ, और उससे मुझे ये मिला। कैसे हैं वो, कैसे कराते हैं सत्संग में, आप सब ये गोलोक एक्सप्रेस की उनको विशेषताएं बताई, और उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। मैं
आशा करती हूँ कि वो भी जुड़ेंगी और उनको मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन वो इंटरेस्ट ले रही हैं मेरी इधर की फ्रेंड्स भी। तो समय समय पर मैं अपने ग्रुप में भी जो सेवाएं दी जाती है वो कर रहे हैं हम, और कमेंटिंग सेवा बहुत अच्छी चल रही है। बाकी सब 95% मेरा जो है सत्संग का वो चल रहा है। हमारा सबका सपना, आपका सपना जो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर है, वो हमने पूरा करना है। पहले अपने आप को बदलना है, फिर हमने दुनिया को बदलना है। और निखिल जी, मैं पुराने वाली सरिता जो पिछले कार्तिक मास में थी वो नहीं हूँ। अब मैं बहुत, इस कार्तिक मास में मेरे में बहुत चेंजेस आई है, और मैं यहाँ बेंगलोर में आकर देखा कि मेरे बच्चों में भी डिवोशन बढ़ रही है। मेरी बहू लड्डुआ गोपाल ले आई घर में, वो तुलसी माता में जोत जगाती है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था उसको करते। ये सब गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद हुआ, और राम जी से हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना कि मुझे इस आडंबर रहित जो पावन प्लेटफॉर्म है, अपना गोलोक एक्सप्रेस परिवार है, इसके मेरे प्रभु मुझे जोड़े रखना। और ना लास्ट में यही कहूंगी कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, जय जय राम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, जय श्री राम। बहुत आनंद आया सरिता जी आपको सुन के, नहीं मुझे आइडिया नहीं था लोकेशन की। अब आपकी बैंगलोर हो गई है इस जैसे। वैसे तो देखिए ओरिजिनली मैं चंबा से हूँ, बट अभी लोकेशन तो एडिलेड है ना मेरी। तो अभी आप अच्छा लगा जान के कि आप बैंगलोर में हो, आईडी पता चल जाता है। तो मुझे लग रहा था कि कभी आपको बैंगलोर की डिवोटीज के बारे में बताएंगे। क्या पता आप लोग आसपास रह रहे हो तो बैंगलोर के और डिवोटी से भी मिल सकते हो आप, गोलोक एक्सप्रेस डिवोटीज से। मैंने और उनको कहा था, उनको बड्याल जी जो यहाँ रहते हैं ना, उनको मैंने फोन भी किया था, हम मिलेंगे एक दिन। तो बहुत बढ़िया, कीप इट अप। और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हो, और आप एक साथ में आप खुद ही फील कर रहे हो। जैसे हम डिवोटीज को कहते हैं, अगर कोई 2 से 5 साल लगा ले तो उसको ये विश्वास नहीं होगा कि वो वही पर्सन हुआ करता था जो वो है अब। वो जो बना कृष्ण भगवान ने उसको बना दिया। ये भगवत गीता में पावर इतनी है, रेगुलर सत्संग में पावर इतनी है, हरिनाम में पावर इतनी है कि वो इंडिविजुअल वो सेम रहता ही नहीं है, बिकॉज उसके अंदर देवी गुण बढ़ जाते हैं, उसके असली गुण घट जाते हैं बहुत ज्यादा, और उसका जो दृष्टिकोण है वो भक्तिमय हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बन रहे हैं और आगे भी जरूर बनेंगे। आपके चेहरे पे अब वो आध्यात्मिक तेज आ गया है। तो कोई नहीं कह सकता अब आप ओल्ड लोग हो, बिकॉज आप सबके अंदर एक यूथफुलनेस आ गई, एक जोश आ गई, एक एनर्जी आ गई, कुछ है ना, कुछ करने का, कुछ दुनिया को खुद बदल के अपनी दुनिया को बदलने का। ये जो जज्बा आपके अंदर आ गया है, यही भगवान की विशेष कृपा है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, कीप इट अप। हरी हरी बोल, थैंक यू। धन्यवाद सरिता जी, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखने के लिए। अब हम दूसरे डिवोटी को निवेदन करते हैं कि वो अपनी बात कहें। सीमा वालिया जी, सीमा जी। सीमा जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में आप आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि नमन। और सारी टीम, हमारे मेंटोर्स विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी, और कमांडो ग्रुप से और तनिष्का जी जो भी जुड़े हुए हैं, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ निखिल जी, आपको दीर्घ आयु दे और हमेशा आप स्वस्थ रहे। और जिस तरह से आपने हमें जोड़कर हमारे जीवन को बदला है, बहुत सारे लोगों को इससे प्रेरणा मिली है, इसी तरह आप अपने इस में लगे रहे और हम सब मिलजुल कर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। और जो हम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। मेरा नाम सीमा वालिया है। मैं ग्रुप से अमृतसर में जुड़ी थी, लेकिन बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नगरोटा भगवा से। और आजकल हमारी पोस्टिंग ऊना में है, तो मैं ऊना से ही बोल रही हूँ। तो बहुत ही ये एक हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, इसके लिए हम कितना भी आपका धन्यवाद करें वो कम है, क्योंकि हम लोग घर बैठे इस चीज से जुड़ पा रहे हैं। इतने सारे लोगों से हम विचार विमर्श कर पाते हैं, अपने घर बैठे ही ये सब कुछ हमें मिल रहा है। इतना फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है, इसको पाकर हम बहुत ही धन्य हो गए हैं और हम बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। और सारा ही ग्रुप बहुत उत्साहित पिछले कुछ दिनों से था, जब से हमने ये सुना है कि आप आ रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस ग्रुप से जुड़कर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो काउंटलेस है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन एक नई ऊर्जा और एक नए इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे मेंटर्स हमें बहुत ही प्रेरित करते हैं हर चीज के लिए, जो हम सेवाएं कर पा रहे हैं ये प्रभु कृपा और आप सबके आशीर्वाद से ही, आपका प्यार, आशीर्वाद और मोटिवेशन। और इसमें जो जितना सबको मोटिवेट किया जाता है और इस अप्रिशिएट किया जाता है, ये प्रेज वर्दी है। इसी की वजह से सब आगे बढ़ पा रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पा रहे हैं। और ये कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस, जितने भी पिछले फंक्शंस हुए हैं उनको हमने एक उत्सव की तरह मनाया है और हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान पाए हैं। ये सब चीजें जानते थे, लेकिन वो इतने उत्साह से ये कर नहीं पाते थे। बस ये ठीक है कि लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस के सब ये स्टोरीज सुन करके ना इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ गया है कि मन करता है इन सब चीजों को कर पाए। कितना में आगे बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती रही, हम इस चीज से लगे रहे। और ये हमारी लगन है, ये इसी तरह बढ़ती रहे और हम यहाँ तक हो पाए और आगे बढ़ते रहे, इसी के साथ में सब चलता रहे। और उनसे इस तरह से मिलजुल करके आपका जो ये हर घर मंदिर, हर मंदिर वाला बीच मिलेंगे, हम सब मिलजुल कर पूरा कर पाए। अन्य अपनी माला पहले बहुत ही कम करते उससे बढ़ा पाएंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा कभी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा पाएंगे। ये सब आपका आशीर्वाद और सबकी प्रेरणा से सब कुछ संभव हो पाया है। और ये सब चीजें हम कर रहे हैं, ये हरी कृपा की सबसे बड़ी, क्योंकि हम पहले भी ये चीजें पूरे परिवार में कर रहे हैं, हर किसी की आस्था धार्मिक प्रमुख होती है, लेकिन डायरेक्शन लेस किस तरफ जाना है, कभी कुछ भी पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, कोई डायरेक्शन नहीं। अब आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद एक राइट डायरेक्शन में समझती हूँ मुझे, इस राइट डायरेक्शन से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, अपने आप को इससे जोड़ पाई हूँ। ये बिना नगर वाले जोड़े के बाद शुक्रिया करती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा ये सब कर पाई। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आई, बहुत सारे चमत्कार जो पहले भी होते थे, लेकिन हम लोग क्या सोचते थे कि ये कौन सी से जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है। लेकिन हम अब इस चीज को भगवान की डिवाइन एक्सपीरियंस से जोड़ कर देख पाए। जो हमारी ये लाइफ चलती है भगवान की कृपा से ही चलती है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले सोचते थे कि ऐसे अपना डिवाइन एक्सपीरियंस को पहले अपने दुख में शेयर कर चुके हैं, लेकिन आप साथ सबके साथ में शेयर करें। बॉक्स खाली किया, बहुत सारी कपड़े इधर उधर डाले, कुछ बच गए नीचे फर्श पे चदर छाते। शाम को 3-4 बजे का टाइम चल कर रहा तो मेरे जल्दी से भागकर उसको मेरे पास जल्दी कपड़े सिले थे और पहले ऊपर से कपड़े लेकर आई। नीचे जैसे ही मैं आगे चल रही थी तो एक बिल्ली अचानक आकर पूरी सीढ़ी पर हमें आगे ना चली। मैं परेशान थी, बिल्ली क्या हो गया, बिल्ली तो देख कर भाग जाती है, किसी को देख ले तो जल्दी से भाग जाती है, लेकिन वो मुझे आगे ना जाती। मैं फिर मिठाई उस रस को भी नहीं खाया और वो बस मेरे साथ साथ वो मुझे उसके कपड़ों में वो सुनती रही और वो देखती रही और उसने जैसे सूट के सांप को बाहर। और तब मैं कितनी ये सोच में पड़ गई कि भगवान किस रूप में आप मन करते हैं, हम ये जान भी नहीं पाते। ये सब चीजें जो है अब हम ये इससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी लाइफ के पहले लाइफ से इतने रिलेटेड है, सुनकर बहुत आनंद आता है। चलकर इसमें हिस्सा ले पा रहे हैं, ये सब आपको देखा। और हमारे जीवन में खुशी जो है वो हमारे विचारों के लिए, जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हम हर तरफ से खुशियां बटोर पाएंगे, बांट पाएंगे और उनको महसूस कर पाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो ये सब चीजें हम इसी
प्लेटफॉर्म की वजह से करते हैं। और एक सेल्फ एडमिट ऑलवेज क्रिएट स्ट्रॉन्ग, जो हमारा जो विनम्र आप कोई भी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे भगवान से भी, चाहे प्राणियों से भी, चाहे समाज से भी, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे परिवार में, तो ये चीज इस तरह से करते हुए और आपका जो विजन है हर मंदिर इसको हम पूरा करता है। हरी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन। हरी तरीके। थैंक यू सीमा जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आई थिंक लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, एकदम आपकी आवाज लास्ट 4-5 मिनट्स में एकदम कम हो गई थी, बट स्टिल वी वर एबल टू लिसन टू यू। बट आज आपने एक्सपीरियंस भी सुनाया, भाव बदल रहे हैं आपके, और आपने कहा काउंटलेस चेंजेस आपके जीवन में भगवत कृपा से आ काउंटलेस चेंजेस आपके जीवन में भगवत कृपा से आ रहे हैं। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद सीमा जी। सीमा जी के बाद हम चलते हैं निर्मल महाजन जी के पास। निर्मल महाजन जी, आप अपनी बात शुरू करिए प्लीज। निर्मल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपको हमारे सत्संग में आने के लिए मैं ये आपका आदर सत्कार करती हूँ और ये भेंट आपको प्रस्तुत करती हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू। बहारो फूल बरसाओ, मेरे घर सतगुरु आए हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरे घर निखिल जी आए हैं। हरी हरी बोल। मैं निर्मल महाजन पंचकुला से बोल रही हूँ। मुझे अविनाश भाभी जी ने 21 मई 2021 को गोलक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन करवाया। मैं इस संस्था के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी, सबको तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अपने मेंटर्स विजय भैया और अविनाश भाभी जी को भी शत शत नमन करती हूँ। निखिल जी, आई एम सो ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ गोलक एक्सप्रेस। जब से मैंने ये गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और मेरे जीवन में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैंने गोलक एक्सप्रेस के साथ मेरा ये फर्स्ट टाइम चतुर्मास था और मेरे को इससे पहले इसकी कुछ महिमा का इतना मालूम नहीं था। और मैंने जब अपने सत्संग में शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया तो मुझे सुनकर बहुत ही आनंद आया। मेरे को सिर्फ कार्तिक मास के भीष्म पंचक के बारे में ही मालूम था कि लास्ट के 5 दिनों में हम लोग सुबह नहाकर मंदिर जाकर, घरों में जाकर प्रभात फेरी में हम सत्संग करते थे। इसके अलावा मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो आपके जब सत्संग सुने तो इतना आनंद आया। आपने बताया कि इन 4 महीनों में डिवोशन करके भगवान हरि डबल ट्रिपल 10 गुना हमें इसका फायदा होता है। तो मेरे को ये बातें सुन के बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे बढ़िया मेरे को ये अच्छा लगा जब आपने डिवोटी से पूछा कि आप संकल्प लो, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भक्ति में भी संकल्प लिए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी बातों का कभी सुना ही नहीं था। ये फर्स्ट टाइम आपसे सुना और सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरे मन के अंदर भी जिज्ञासा आई कि मैं भी चतुर्मास में कुछ ना कुछ करूं। तो मैंने फर्स्ट 17 डेज फास्ट रखे, अनाज छोड़ा। मैं डेली मंदिर जाती थी और मैंने अपनी चैंटिंग को भी बढ़ाया और गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं गुरुधाम नगरी भी गई। तो इस तरह मेरा सावन महीना बहुत अच्छा निकला और मैंने अपनी माला 4 से फर्स्ट महीने 11 तक की। फिर उसके बाद अपने कार्तिक मंथ तो फुल ऑफ फेस्टिवल का था। इतना आनंद आया कि जो दामोदर मास भी इसको कहते हैं। आपने बताया कि कैसे यशोदा मैया अपनी प्रेम की रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांधती है, ऐसे ही निखिल जी आपने हमें प्रेम की रस्सी से गोलक एक्सप्रेस के साथ बांधा हुआ है। आपने के जो सत्संग सुबह उठ के सुनते थे, बहुत आनंद लूटा। इतना आनंद आया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आपने धनतेरस के बारे में सत्संग बताया, गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा,
और भैया दूज भी हम मनाते थे, पर उसकी हमें कहानी इतनी मालूम नहीं थी जो कि आपने हमें सत्संग में बताई। गोपाष्टमी वाले दिन मैं गौशाला गई, अपनी सामर्थ्य अनुसार मैंने केले का खरीदे और गाय के लिए गुड़ लिया, और मैंने जाकर खुद अपने हाथों से गायों की सेवा की, और अपने सामर्थ्य अनुसार मैं वहां दान भी करके आई। और दिवाली का जो सत्संग आपने रामचरितमानस के उत्तरकांड का वर्णन किया, और वो सुनकर इतना मजा आया कि बता नहीं सकते। और पहले हमें दिवाली का महत्व यही मालूम था कि अपना घर की सफाई कर ली, लाइटें लगा दी, गिफ्ट्स एक्सचेंज कर दिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम था। पर इस बार दिवाली की फेस्टिवल में मैंने घर की सफाई के साथ साथ अपने अंदर की सफाई भी की। अंदर की सफाई मीन्स मैं डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी से मैं डिवोशनल की तरफ बढ़ी, और अपने अंदर चांटिंग बढ़ाने की कोशिश की कि मैं मैक्सिमम इन 4 महीनों में चांटिंग करूं। प्रीति जी के मुखारबिंद से जो हमने कथाओं का वर्णन सुना, उसका भी बहुत आनंद आया। बाकी निखिल जी, मैं यह कहती हूँ कि आपका पूरा परिवार इतनी मेहनत करता है, उस मेहनत का फल हम उठा रहे हैं, और आपके कारण ही हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका सारा श्रेय मोहिनी जी को जाता है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने 3 अनमोल रत्न हमें दिए, और उन अनमोल रत्नों के कारण ही लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आ रहा है, और हम लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं। आपने ये भी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कार्तिक मास में गीता के एक अध्ययन करने से बहुत लाभ होता है। आपने तो हमें पूरी गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन 3-4 घंटे में करवाया। अमेजिंग वो सत्संग था निखिल जी, अमेजिंग। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारा जैकपॉट लग गया, बहुत आनंद आया। और कार्तिक मास में मेरी एनिवर्सरी और बर्थडे भी आता है। हमेशा मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी नवीन जी के साथ होटल में मनाती थी, और गिफ्ट्स लेकर बहुत खुशी होती थी। इस बार मैंने क्या किया, हम लोग सुबह जब मंथली मेडिसिन लेने के लिए गए, तो वहां जहाँ हमने गाड़ी खड़ी, बिल्कुल उसके सामने एक नेचुरल गणेश जी थे, जिसके ऊपर पूरा उन्होंने सजाया हुआ था। तो मेरे को जाते ही पहले गणपति जी के दर्शन हुए, तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, और नवीन जी आए, मैंने उनको ही बोला नवीन जी फोटो खिंचवाओ। तो फिर हम मनसा देवी भी गए, तो वहां भी जब मैंने मत्था टेका तो हमें वहां से चुन्नी गिफ्ट में मिली, मैं बहुत खुश हुई। बाकी मैं ये कहूंगी कि मेरे चतुर्मास के संकल्प थे वो बहुत अच्छी तरह से निकले। जैसे मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर सुबह शाम तुलसी माता जी को दीपदान करती थी, दामोदर अष्टकम पढ़ती भी थी और सुनती भी थी। और मैंने अपनी चांटिंग 11 माला से 31 माला कर दी, और कई बार तो 31 माला से भी ऊपर हो जाती थी। बाकी मैं अनलक्की भी रही, मैं आपका जागरण अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मेरे को गंगानगर आर्मी के फंक्शन के लिए जाना पड़ा। वहां हमारा 75th प्लेटिनम डे था, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट परमवीर चक्कर मिला था। तो उसके लिए हमें 4 डेज के लिए गंगानगर जाना पड़ा। वहाँ नेट प्रॉब्लम बहुत थी, मैं वहां अटेंड नहीं कर पाई, पर घर आकर मैंने आपके ये सारे सत्संग सुने। और मेरा एक डिवाइन एक्सपीरियंस तो 3-4 है, पर मैं छोटे वाला बताऊंगी, क्योंकि टाइम को मर्यादा को मैनेज रखना है। मैंने जब गंगानगर गई तो मेरे को सबसे बड़ी टेंशन थी कि मैं वो तुलसी को दीपदान कैसे करूंगी। जब हम पहुंचे तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, भैया यहाँ कोई तुलसी का पौधा मिलेगा? कहता साहब आपके कमरे के पास ही तुलसी का पौधा है मेस में। मैं इतनी खुश हुई। वहां जब 4:30 पहुंची, मैं नहा धो के सबसे पहले नवीन जी के साथ वहां मैंने तुलसी को दीपदान किया। तो ये मेरा बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। बाकी मैं अंत में यही बोलूंगी कि अगर बोलने में मेरे से कोई गलती होगी, निखिल जी, विजय भैया, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपको सुन के ही बड़ा आनंद आया, बड़ा जोश भरे हुए बातें आप कर रहे हो। आपका भी जो एंथुजियाज्म भक्ति में बहुत बढ़ गया है।
कल एक और सत्संग में सेम एक्सपीरियंस डिवोटीज ने बताया कि कैसे वो कहीं गए, उनको लग रहा था अब तो होटल में रहना पड़ेगा, कहाँ हमें तुलसी मिलेगी, और जैसे ही पहले किसी पर्सन से होटल में पूछा, बिल्कुल बगल में तुलसी मिल गई। तो अगर जहाँ चाह हो वहां रास्ते निकाल देते हैं भगवान जी, खासकर अगर हमारी डिवोशनल डिजायर है तो वो पक्का कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकालते हैं। अब भाव बदल गए आपके, पर एनिवर्सरी में आपको लगता था आपको चीजें मिल जाए, होटल रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे, अब आप भगवान के मंदिरों में जाना चाहते हो, आपको दान देने में इंटरेस्ट आ गया है। देखिए स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में यही फर्क, मटेरियल लाइफ इज ऑल अबाउट कैसे हम इंद्रियों के लिए, प्लेजर के लिए और मेहनत करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, राइट, थोड़ी देर के लिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट जब हम देने का प्रयास करते हैं, उसमें जॉय मिलता है, हमें कुछ बांटने की कोशिश करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, हमें उसी में हर्ष आना शुरू हो जाता है। मटेरियलिज्म में होंगे तो हमें अपने लिए गाड़ी लेके बड़ा खुशी मिलेगी, और स्पिरिचुअलिज्म में होंगे तो आप मान लीजिए किसी अनाथ आश्रम में जाके दान दे के आ जाओगे, बच्चों के साथ कीर्तन कर लोगे तो आपको उसमें बहुत खुशी होगी, है ना। तो ये जो भाव है वो बहुत प्यारे आपके बनते जा रहे हैं, आप डिवोशन में बहुत आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बने। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। निर्मल जी के इतने सुंदर दिव्य अनुभव को सुनने के बाद अब जो डिवोटी जिनका मैं आवाहन करूंगा उनको मैं 1973 से जानता हूं, मेरे साथ उन्होंने अंबाला में काम किया हुआ है। पीछे उनके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जिस नित्यता और निरंतरता से वो सत्संग सुनते हैं, जैसी अंडरस्टैंडिंग उनकी बड़ी है, उसके लिए उनको शत शत नमन। मैं आवाहन करता हूँ राकेश शर्मा जी को। हरि बोल राकेश जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो निखिल जी, आपको इस ग्रुप में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, और धन्यवाद भी है। राकेश जी आप ना, आप राकेश जी आप सीधा कर लीजिए, आपका ना टेढ़ा आ रहा है। और कॉल में ना आवाज भी बहुत कम आ रही है राकेश जी, जी आपकी ना। अच्छा जी, थोड़ा एक ऊंचा बार बोलिए। अच्छा जी, पकड़ के बोल देती हूँ। सबसे पहले तो मैं राकेश शर्मा अंबाला से, और अक्टूबर 2020 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, और जुड़ने का कारण भी विजय भैया ही थे। मेरी बहन ने इनके बारे में बताया और इस ग्रुप से मुझे जोड़ दिया, और शायद वो मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली दिन था जिस दिन मैंने पहले इनके इस सत्संग को सुना। राकेश जी आपका ना फोन आपने टेढ़ा रखा हुआ है, आपका कैमरा ना आप टेढ़ी देख रहे हो हमें, आप सीधा कर लीजिए फोन, वर्टिकल कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा तो जैसे आपने किया हुआ है ना, तो हाँ जी जी ऐसे रख लीजिए, कोई बात नहीं। 2009 में रिटायर हुई थी मैं, और अब ठीक है भैया। हाँ जी ठीक है, आप बात कीजिए। 2009 में रिटायर हुई, एक जीवन की पारी खत्म की, दूसरी पारी शुरू की। हम दोनों बैंक से रिटायर्ड थे, एक बहुत ही धार्मिक परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे। अब सोचा कि अब ड्यूटीज जो है प्रभु की तरफ लग जाएं। उसके लिए 3-4 साल में बहुत सारी धाम, तकरीबन सारे जो हमारे विशेष धाम थे उनको किया। वृंदावन 3-4 बार गए, 3-4 बार भागवतम भी सुनी, और साथ ही साथ खुद भी ग्रुप में एक भागवतम भी करवाई। सब कुछ करवाने के बाद भी मन में वो शांति और ना बन पाई। एक रिक्तता, एक खाली स्थान था, ऐसे था, और ऐसे लगता था जो कुछ हम कर रहे हैं एक रोबोट की तरह कर रहे हैं, और हम भावना शून्य हैं। प्रभु से जुड़कर गोलोक, प्रभु के आशीर्वाद से गोलोक एक्सप्रेस से जब जुड़े तो हमें पता लगा कि क्या भगवत गीता का एक एक श्लोक कितना ज्ञानवर्धक है। और निखिल जी आपके द्वारा जो हमें लाइफ के फंडे दिए थे, उनके एक एक जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हमारे जीवन को सरल बना रहा है, उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, अभी भैया ने भी कहा हमारे जीवन की घटना के बारे में। मई में मेरे छोटे बेटे का 40 साल की उम्र में देहांत हो गया, और सच पूछो
तो हम सब हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे कुछ नहीं रहा। पति कहते थे तू इतना पूजा पाठ करती थी, प्रभु ने तुझे क्या दिया। पर फिर भी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और मुझे भैया से बार बार सांत्वना और प्रेरणा मिल रही थी, मैं बहुत जल्दी खड़ी हो गई। और सच बताऊं तो शायद 5-4 दिन ही मैं सत्संग से दूर रही, पर माला मेरी फिर भी अपने आप ही चलती रही। ऐसी प्रभु की हमारे पर कृपा रही। जनरली लोग उन दिनों में गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं, और अब प्रभु की ऐसी कृपा थी कि हमारे घर में गरुड़ पुराण नहीं हुआ, हमारे घर में गीता पाठ ही रखा गया। वो प्रभु ने रखवाया, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, और इसको मैं प्रभु की कृपा ही मानती हूँ कि ऐसा हुआ। और इतनी शक्ति दी प्रभु ने कि मैं अपने आप को भी संभाल पाई और अपने परिवार जनों को भी सहारा देने के काबिल बनी रही। और ये सब जाता है, श्रेय जाता है आपके गोलोक एक्सप्रेस के कथाओं का, संबल का और विजय भैया के साथ का। आज मैं जो आपको बताऊं, इस कार्तिक मास में पिछली बार भी मेरा गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही आया था, तब तो बहुत मन जो था उत्साहित होकर सब कुछ किया, पर इस बार भी कर पाई। हालांकि शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण पूरे महीने नहीं, कार्तिक में नहीं नहा पाई सुबह, लेकिन भीष्म पंचक में मैंने ये अपना निश्चय जो संकल्प था पूरा किया। हाँ, कार्तिक मास में मैंने हर दिन सुबह आपका पाठ सुना, और विशेषकर तो जो कृष्णिका जी का जो शंख वर्णन था, वो तो मन को इतना आह्लादित करता था। उनकी वाणी इतना, उनके जो भजन थे, उनकी वाणी इतनी मधुर है कि ऐसे लगता है कि कोई स्वर कोकिला बोल रही है। और शंखनाद ने एकदम हमें तैयार कर देते थे कि अब तो हमने पाठ सुनना है। प्रीति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नितिन जी का, आपका, सबका। इस समय इतना कितना भी अभिवादन किया जाए, आभार प्रकट किया जाए, कम है। प्रभु की ही कृपा ये सब मैं मान रही हूँ। मैंने संकल्प जो लिए थे लगभग सभी पूरे हुए। शुरू में जब मैं जुड़ी थी, भोग के बारे में सुनती थी, पर मैं उतना कर नहीं पाती थी। लेकिन भाव अब ऐसा बना है कि हर समय, और उन दिनों में जब लोग कह देते हैं, मिथिक के बारे में बता रही हूँ कि अब तो सूतक लग गया, हमें कुछ नहीं करना। 2 दिन तो नहीं हुए, पर फिर मुझे लगा कि जब हम ये खाने खा रहे हैं तो हमारे भगवान कैसे भूखे रहे। मैंने उनको भी भोग लगाना, चाहे दूध का लगाती थी, चाहे कुछ भी होता था, भोग लगाना शुरू कर दिया। और किसी की मैंने इसमें परवाह नहीं की कि लोग कोई क्या कहेंगे। ये है मेरा गोलोक के साथ जुड़ने का ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे अब भी खड़ा कर रहा है। निखिल जी, एक तो मेरा दिल करता है कि आपको मैं बेटा कहूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको बेटा कहकर पुकारना चाहती हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देवहूति माता को भगवान कपिल ने अपना जो संदेश जो सुनाया था, और जिससे माता इस संसार से मोक्ष को प्राप्त हुई थी। हाँ, हम देवहूति तो नहीं है, लेकिन आपने ना जाने कितनी माताओं को ऐसे रास्ते पे ला दिया है कि जो वो इस भक्ति कर्मों में जुड़कर, उसके साथ भावों में बहकर जरूर इस संसार से मोक्ष की तरफ प्राप्त होंगी। या हम ये कह सकते हैं, कृपा कृष्णा भक्ति के साथ जुड़ जाएंगी तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा पक्का विचार है। इसलिए मैंने अपने जो कार्य किए थे, जो इस मास में, कार्तिक मास में एक विशेष कार्य था, दामोदर अष्टकम, वो मेरा हमेशा चलता रहा। तुलसी का दिया, दीपदान सब मैं कर पाई। इसमें अब तो एक जो मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद या जो कहें जो मिला इस कार्तिक मास में, वो था मेरे पति का साथ। वो भी अपने आप को अपनी झंझावतों से निकालकर भक्ति की तरफ खुद ना करें, पर मुझे उनका पूरा सहयोग अब मिलने लग गया है। जब मैंने अपने पाठ भी बढ़ाए हैं, बहुत माला करती हूँ, तो वो पूछते हैं आज की तेरी माला हो गई,
ये अभी रहती है, जबकि कुछ समय पहले ऐसा था कि वो ये सब देख के गुस्सा करते थे कि तू क्यों इस तरफ लगी हुई है। इसलिए मैं इन सब को देखते हुए एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु की कृपा, बस यही इच्छा है कि प्रभु की कृपा बनी रहे और हम ऐसे ही इसमें चलते चले जाए, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पर, ना किसी युक्ति पर, ना धन पर। प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी भक्ति शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। यदि कुछ गलती या भावुक होकर कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। राकेश जी, आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही है। खेद भी हुआ कि बेसिकली आपके बेटे को आपने खोया, लेकिन हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी हो भगवान को अपनी शरण में ले लें। लेकिन सच यही है, देखिए अर्जुन ने भगवत गीता सुनी थी, दैट डज नॉट मीन उसको कुरुक्षेत्र में दुख नहीं आए, है ना। दुख तो जो हमारे हैं वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप डिवोशन करते रहे तो देखिए आप कितना जल्दी, आपने खुद ही बताया कि 4-5-6 दिनों में आपने सत्संग भी लगाना शुरू हो गए, ट्रैक पे भी आ गए हो। यस, इसमें कोई आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं। आप सब मेरी माताएं और बहनें ही हो यहाँ पे, तो आप जो इतने सब बड़े हो, अगर आप आशीर्वाद देना चाहते हो, माता आप मेरे को बेटा कहना चाहते हो, इसमें तो मेरी सौभाग्य की बात है। ये तो हाँ बहुत भैया, हाँ सौभाग्य। निखिल बेटा, मैं आपको बेटा ही कहना चाहती हूँ। और जी विजय भैया तो बिल्कुल। है ही मेरे विजय भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी जी, नहीं कोई इसमें आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे, वो भाव आता है कि आप मुझे बेटा कहना चाहते हो, तो बिल्कुल मैं इसको सौभाग्य ही मानूंगा। जितनी माताओं का आशीर्वाद मिलेगा उतना ही जोश बढ़ जाएगा हमारा। और आप में से जिसको लगे कि मुझे भैया कहना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परमिशन नहीं लेनी है आप सबको, ये अपने भाव है। हम सब एक फैमिली ही है, और भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है हम पे। पूर्व जन्मों में हम सब पक्का डिवोशन इकट्ठे कर रहे होंगे, कहीं आश्रम वगैरह में रहते होंगे। अब मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला, तो भगवान ने हमारा आश्रम जो है टेक्नोलॉजी पे, गूगल मीट पे, यूट्यूब लाइव पे शिफ्ट कर दी है। राइट। समय के हिसाब से भगवान भी क्या करते हैं, मॉडल बदल देते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा जान के आपके हस्बैंड सपोर्टिव हो गए हैं इस पूरी प्रोसेस में। इस कलयुग में कोई सपोर्ट भी कर दे तो समझ लीजिएगा कि वो बहुत अच्छी डिवोशन कर रहा है। नहीं तो कलयुग का जो माहौल होता है ना, उसमें भक्ति करने वाले लोगों के लिए व्यंग्य कसने वाले लोग, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है आपकी फैमिली में किसी को भी, तो समझिए कि वो बहुत अच्छी डिवोशन कर रहे हैं, है ना। उनका भी आदर कीजिए उस चीज के लिए। थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। भावपूर्ण रिव्यू के बाद जो राकेश जी ने दिया, अब हम एक बहुत ही यंग डिवोटी की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। मेरी मुराद रितु जई जी से है। रितु जी, आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। हरी हरि बोल रितु जी, स्वागत है आपका गोलोक एक्सप्रेस में। हरी हरि बोल। हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रितु जई अमृतसर से। मैंने अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया था। मुझे मेरे प्यारे मामी जी सरिता सच्चा जी ने ज्वाइन करवाया। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, और मेरी बच्चे बेटा बेटी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में रहते हैं, स्टडी के लिए गए हुए हैं। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। मैं अपने मामी जी का और अपने मेंटर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म से जोड़ा। मैंने इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत ही कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं आज पहली बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा। मैं डेली 11 AM वाला सत्संग ज्वाइन करती हूँ, और मैंने रोज कुछ ना कुछ नया सीखा। पर जो कुछ मैंने कार्तिक मास में सीखा, उसका तो अनुभव ही गजब था। एक्चुअली मैं डिवोशन में बिल्कुल नील थी, जीरो के समान थी। हाँ, पाठ पूजा करती थी, जैसे जोत जगानी और हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बस यहाँ तक ही सीमित था। पर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशल जो 5:30 वाला सुबह 5:30 वाला सत्संग है ना, उसमें तो अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए मेरे को। मैं ये 2 मंथ से सुन रही हूँ, पर
पर कार्तिक मास में मैं पूरी रेगुलरिटी से सुना इसको, और कार्तिक मास का इतना महत्व है मुझे अब पता चला। जितने भी फेस्टिवल्स कार्तिक मास में आए हमने बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किए, क्योंकि हमें हर त्योहार के पीछे क्या स्टोरी है इसका पता चला। प्रीति जी ने हमें हर त्योहार के महत्व का बताया। मैंने कार्तिक मास में सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करके दीपदान करती थी, फिर सत्संग सुनने बैठ जाती थी और सत्संग के साथ साथ माला जाप करती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम माला की तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। मैंने सोचा कि लोग किस तरह इतनी माला कर लेते हैं। मैं जब सत्संग में माला जाप करती थी तो बार बार अपने मन के देखती थी कि कितने मन के बाकी रह गए हैं। पर कार्तिक मास में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आई। मैंने सत्संग सुनते सुनते माला करनी शुरू की। अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे इतनी माला कर लेती हूँ, इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने कार्तिक मास में पहली बार दीपदान किए। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सहयोग दिया। मैं शाम को आरती के साथ दीपदान करती थी और तुलसी माता को भी दीपदान करती थी। रोजाना दामोदर अष्टकम सुनती थी। भीष्म पंचांग का महत्व मैंने पहली बार गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद पता चला। मुझे बस इतना पता था कि लास्ट के 5 डेज में तुलसी माता को दीपदान करते हैं। भीष्म पंचांग का असली मीनिंग मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। मैंने एकादशी के व्रत गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद शुरू किए। मैं फलाहार व्रत रखती हूँ। भीष्म पंचांग में मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों ही व्रत रखे। सच में मुझे कार्तिक मास का इतना आनंद आया कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। और मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए कार्तिक मंथ में, बट मैं अपने मेन जो 2 एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी डिवाइन। कार्तिक मास में जैसे मैंने बताया कि मैं रोज आरती करती थी, शाम को दीपदान करती थी। मेरे मदर इन लॉ को इतना अच्छा नहीं लगता था जब मैं आरती करती हूँ, वो या पाठ पूजा करती हूँ, वो सब उनको पाखंड लगता है। पर मैंने इस बार तो संकल्प लिया था कि मैं तो कार्तिक मास में डेली आरती के साथ दीपदान करूंगी ही। रोज जब मैं आरती करती थी तो मम्मी या तो कर्टन कर लेते थे या तो दरवाजा बंद कर लेते थे। तो पर एकादशी की शाम जब मैं आरती कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी उस दिन घर पे नहीं थे। आरती समाप्त के बाद मैंने जो पीछे मुड़ के देखा तो मम्मी जी हाथ जोड़ के खड़े थे और मेरे साथ आरती कर रहे थे। और मेरे लिए ये सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। मैं हैरान हो गई कि ये सब कैसे पॉसिबल हो गया। और सेकंड एक्सपीरियंस मेरा कल का ही है। जब मैंने आज मुझे फर्स्ट टाइम निखिल जी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। कल सत्संग में विजय अंकल जी ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें वीडियो पर आकर रिव्यू देने हैं और हमें अपना मोबाइल के पीछे कुछ स्पॉट रख लेना है कि जिससे हमारी वीडियो ठीक से आ सके। मेरे मामी जी सरिता सच्चर जी कह रहे थे कि तेरी वीडियो सही नहीं आती, जब तू वीडियो पे आती है तो सही से अपना स्टैंड रख लेना कुछ पीछे। तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा टेंशन में थी, तो इतने में मेरे को एक फोन कॉल आया। वो मेरे को कह रहे मैम जी आपका पार्सल आया है। तो मैं उनको बोला मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा आपने कुछ ऑर्डर किया? कहते नहीं किया। तो फिर जो प्रीपेड था तो मैंने उसको खोला तो उसमें से ये स्टैंड निकला, मोबाइल का स्टैंड, जिसके बारे में सोच रही थी, और वो स्टैंड मेरे पास आ गया और मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था। और जब हरि मैंने बोल। मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है, उसमें कुछ रिवार्ड पॉइंट्स बने हुए थे मेरे, उसके बेस पे उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया था। तो मैं सच में कृष्णा जी का मेरे पे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। मैं थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मुझ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई वो तो अमेजिंग थी 1 मंथ में। पहले मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, मैं नर्वस हो जाती थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अभी भी थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। नेहा जी ने और मेरे मामी जी सरिता सच्चर जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इतना मोटिवेट किया। उनकी मोटिवेशन से ही आज मैं कुछ बोल पा रही हूँ। पहले मुझे जब फ्री टाइम मिलता था तो मैं फेसबुक पे टाइम स्पेंड करती थी। अब जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फटाफट माला जाप करना शुरू कर देती हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं माला जाप करना शुरू कर देती हूँ। सच में बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। हरी हरी बोल जी। और लास्ट में मैं निखिल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ अपने बच्चों के पास जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। इफ पॉसिबल अगर मैं उनको मिलने का मौका मिल सके, या एक्चुअली मैं अपने बच्चों को सत्संग ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, अगर वो आपको पर्सनली मिलेंगे
तो शायद ज्यादा मोटिवेट हो सकेंगे। बाकी जो आपकी कृपा होगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रितु जी, आपको देख के सुन के बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस आपने सुनाया। स्पेशली ये जो ट्राइपॉड वाला एक्सपीरियंस है तो बहुत ही वाव है कि कैसे एकदम भगवान ने आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया, ट्राइपॉड भी पहुंच गया आपके पास, है ना। वेरी नाइस, कीप इट अप। यही पावर होती है सत्संग की, अगर आप रेगुलरली सुनते रहोगे। सरिता जी, आपको भी आभार। नेहा जी, आपने मोटिवेट किया रितु जी को। यही गोलोक एक्सप्रेस है, सीखो और सिखाते चलो, सबको मोटिवेट करते चलो। आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हों, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। जरूर आप ऑस्ट्रेलिया आए, आप मेलबर्न में हैं, हम एडलेड में हैं। अगर प्रैक्टिकली विजय जी को मैं कहूंगा अगर हो पाया तो जरूर हम कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा टाइट रहता है, बट मैं विजय जी के थ्रू मैसेज करूंगा आपको, अगर हम कुछ हो पाया तो जरूर हम कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट विशेष। मैं प्रेयर जरूर करूंगा लेकिन आपके बच्चों के लिए, वो मेलबर्न में है, तो साथ साथ में कम्प्लीटली हेल्दी रहें और हैप्पी रहें, जो हमारी वैदिक संस्कृति से भी जुड़े रहें। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ऋतु जी बहुत कम बोलते हैं, पर आज उन्होंने जो कुछ भी कहा, अमेजिंग एक्सपीरियंस हमें सुनाया। आनंद ही आनंद आया। प्रभु की कृपा इसी तरह से बरसती रहे। अगला डिवोटी जिनको मैं निवेदन करूंगा वो हमारे डिवोटी शिवांगिनी जी के मदर हैं, वाराणसी से, काशी से। रेखा गुप्ता जी बहुत प्यारे डिवोटी हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। हरी हरी बोल। रेखा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। धन्यवाद निखिल जी, आपका बहुत बहुत नमन है आपको और सारे सीनियर मेंटोर्स, विजय भाई साहब, अविनाश दीदी, आपको सादर नमन है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं शिवांगी की माँ हूँ और वाराणसी में रहती हूँ, रेखा गुप्ता। मैंने 2021 से अपनी शिवांगी बेटी के द्वारा ज्वाइन किया, जब मैं बहुत ही कोविड से त्रस्त थी और डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। और मैं बताना चाहूंगी कि गोलोक प्लेटफॉर्म ने मेरे जीवन में एक सजीवनी बूटी का काम किया है। इसके ज्वाइन करने के बाद मेरे जीवन में ऊर्जा भर गई है। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो मैं लगभग ऑन बेड थी, अपने कोई भी काम नॉर्मल नहीं कर पाती थी और मैं इस चीज से लेके डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। उसके लिए बेड पे लेटना कितना कठिन है ये सभी को पता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया और मैं जाप करने लगी तो मेरे में धीरे धीरे ऊर्जा में संचार हुआ। और जैसे जैसे मैं सत्संग ज्वाइन करने लगी मेरे जीवन में इतने बदलाव आए और मैं लगभग सारे सत्संग ज्वाइन करती हूँ, अटेंड करती हूँ। और सारे भीष्म पंचक के और कार्तिक मास के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो ये कार्तिक मास आया, दामोदर मास, ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद भी इसको मनाया और अपने सारे मिलने वालों को भी दामोदर अष्टकम के बारे में बताया कि तुलसी जी में ही नहीं, आप दामोदर जी को भी दीपदान करिए। इसमें मेरी बेटी, छोटी बेटी स्वयं ही मेरे साथ दीपदान करने लगी। मैंने कभी भी उसको प्रेस नहीं किया कि वो भी दीपदान करे। और मैंने जितने भी संकल्प लिए थे, पहली बार आपने उत्साहित किया कि भाई इसमें संकल्प लेना है, तो मैंने माला, दीपदान और भी बहुत से संकल्प लिए थे जो करीब 99% पूरे हुए। जितनी माला का मैंने संकल्प लिया था, 16 माला का, मैं हमेशा उससे प्लस में रही हूँ। इसके लिए श्री हरि का ही धन्यवाद करती हूँ और आपके उत्साह को मैं, प्रेरणा को मैं धन्यवाद करती हूँ। विजय साहब को धन्यवाद करती हूँ और बार बार अपनी बेटी का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने इतने प्यारे प्लेटफॉर्म से मुझको जोड़ा। नहीं तो करीब 60 की एज में जा रही हूँ, ये जीवन तो ऐसे ही बीता जा रहा था और बस ये प्रभु की कृपा थी जो इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ गई और मेरे जीवन में इतने बदलाव आए। तो कार्तिक मंथ का एक डिवाइन एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगी कि 35 साल से मैं वाराणसी में हूँ और पहले हम लोग एंजॉय के लिए गंगा स्नान को जाते थे गर्मी अरमी में। धीरे धीरे बिजनेस में इतना हो गई और पॉल्यूशन है, भीड़ है, ये सब बहाने होते हुए कभी भी नहीं गई। इस बार कार्तिक में जब मेरे घर में गेस्ट आए और उन्होंने कहा कल एकादशी को हम लोग स्नान करेंगे, तो मैं भी तैयार होंगी। और सच मानिए कि मैं उसको हरि की कृपा कहती हूँ कि जैसे ही मैंने गंगा जी का चरण स्पर्श करके उसमें डुबकी लगाई तो मेरे मुंह से श्री हरि का ही नाम निकला और मैंने खूब डुबकियां लगाई, बहुत ही आनंद लिया और अपने नियर डियर और अपने सारे गोलोकेंस के लिए डुबकी लगाई। मुझे इतना आनंद आया कि मैं लास्ट के 2 दिन फिर मैं गई गंगा जी में
और मैंने खूब डुबकियां लगाई और सभी अपने नियर डियर के लिए। मतलब मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं ठंड से डरती हूँ कि मुझे जल्दी हो जाता है फीवर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसको मैं सिर्फ साक्षात हरि की कृपा मानती हूँ कि इतना अच्छा कार्तिक मास बीता कि आपका जो संडे वाला सत्संग था उसको सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने घर का कोई फंक्शन है, और सच में हम लोग एक फैमिली ही तो है। लास्ट में तो मेरे उत्साह का ये आलम था कि लास्ट के अध्याय में मैं स्वयं भी रीडिंग करने लगी कि ऐसा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा कि लगातार मैं सारे अध्यायों को पढ़ सकूं। और ये बहुत ही आनंद में बीता, और मैंने अपने सारे नियर डियर को इसके लिंक भेजे, स्टेटस पे डाला, स्टोरी डाली कि जितने लोग भी इसमें आनंद ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, उठाएं। अब उन्होंने लिया कि नहीं लिया ये उनके ऊपर हरि की कृपा है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी शिवांगनी ने भी, जो एक बच्चे की माँ है, उसने लास्ट के पंचक में व्रत रखा, जो कि फीड कराती है, बहुत ही कठिन होगा, बट उसके ऊपर हरि की कृपा है। और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए बताना चाहूंगी कि ये टेलीकाउंटर अब मेरे हाथ में हमेशा रहता है। और आलम तो ये है कि कभी कभी जब मैं फोन लेती हूँ तो साइड से उसको भी पुश करती हूँ, हरि नाम करने लगती हूँ। और जब हमारे क्लाइंट देखते हैं, अरे अब आप तो यही करेंगी तो बताइए काम कैसे करेंगी, तो उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि बिजी टू द बॉडी, फ्री द सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। और मैं शरीर से व्यस्त रहते हुए भगवान को याद करती हूँ और वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जीवन में कठिनाइयां नहीं है, बट जब भी कठिनाइयां आती हैं तो मुझे आपकी वो टैगलाइन बहुत ही सहारा देती है, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है कृपल कृपा आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल। और हरी धुन में इतना मन लगा है कि मैं जब मार्केट में गई तो मैंने शॉप में देखा कि मजीरे बिक रहे हैं, तो मैं खुद भी ले आई और उससे कीर्तन करती हूँ। साथ में अब सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि जब भी मैं पूजा करती हूँ, माला करती हूँ, तो स्वयं के लिए कुछ भी डिजायर नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस दिख जाती है या किसी दुखी का कुछ भी प्रॉब्लम सुनती हूँ तो उसके नाम की माला तुरंत करने लगती हूँ। और ये सब मैं सीधे हरि की कृपा को ही मानती हूँ। और इसके आगे मैं क्या कहूँ, सिर्फ हरि भजन से मैं खत्म करना चाहती हूँ, अगर आपकी आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे 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 राधे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। रेखा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बड़े जोश से आपने बात रखी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब तो आप एक अच्छे मोटिवेटर बन गए हो। ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है। और सच यही है, डिफिकल्टीज आती हैं, आती रहेंगी, संसार है, दुखाले है, लेकिन भगवान से जुड़े रहेंगे तो फिर भी हम स्माइल कर पाएंगे, है ना। जोर के झटके धीरे से लगेंगे। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। शिवांगिनी जी का भी आभार, वो बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं। थैंक यू शिवांगिनी जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत सुंदर रिव्यू रेखा जी। और निखिल जी, जब हम कुछ महीने पहले शायद मार्च में वाराणसी और प्रयागराज गए थे तो रेखा जी के दर्शन भी हुए। बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल है। प्रभु से कृपा है कि उनके ऊपर अपनी कृपा की बरसात करते रहें। अगला डिवोटी जिनको मैं निवेदन कर रहा हूं वो हरीश गुप्ता जी हैं। बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत समय समाज सेवा के कार्यों में देते हैं। तो हरीश जी, आप अपनी बात कहिए प्लीज। हरीश जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आज मैं श्री निखिल जी का हमारे साथ जुड़ने पर उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी छोटी बहन चंद्रकांता के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से 2021 में जुड़ा था। कार्तिक मास में निखिल जी, प्रीति जी, नितिन जी, विजय जी, अवराज जी द्वारा हमारे अंदर बहुत ही उमंग और ऊर्जा भर दी, जिससे हमने
ज्यादा जाप और साधना पर जोर दिया। मैं अपनी छोटी बहन अविनाश जी और बदनला श्री विजय जी द्वारा निरंतर भगवत गीता का सरल अनुवाद सुनकर जीवन में बदलाव आ रहा है। कार्तिक महीने में 40 वर्षों के बाद मैं वृंदावन में प्रभु कृष्ण और राधा रानी के धाम में जाने पर मन बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गया। वृंदावन में निधि वन की परिक्रमा करके राधा वल्लभ मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर में प्रभु कृष्ण के दर्शन करके दिल धन्य हो गया। वृंदावन में एक कार्यक्रम में दिव्य संतों से प्रभु कृष्ण की लीला सुनकर भी धन्य हुआ। सत्संग से जुड़ने से अब खाने से पहले प्रभु को भोग लगाकर ही जब प्रसाद बन जाता है तभी खाने का स्वभाव बन गया है। मैं नित्य प्रति आत्म निरीक्षण का स्वभाव बन जाने से और माला जाप से अंदर से क्रोध बहुत ही कम हो गया है। सुबह मॉर्निंग वॉक वाले दोस्त भी मेरे अंदर आए बदलाव से बहुत हैरान हैं और वे इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। मैं कुछ सेवा संस्थाओं से जुड़ा हूं जिससे मन बहुत ही प्रसन्न रहता है। कल भी मैं जिस गोलक एक्सप्रेस से जुड़ नहीं सका क्योंकि सिविल अस्पताल में सस्ती रसोई जिसमें 10 रुपये में पेट भर भोजन पेशेंट और उनके परिवारों को दिया जाता है, वहां मेरी ड्यूटी थी। नित्य प्रति आत्म निरीक्षण का स्वभाव बन जाने से और माला जाप से अंदर बहुत ही क्रोध कम हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी डिवोटीज पर प्रभु की अपार कृपा है और शायद पिछले जन्म के संबंध हैं जो इस तरह से हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर निखिल जी, नितिन जी, विजय जी, अविनाश जी द्वारा सत्संग में भगवत गीता के उपदेश सुनकर अपने जीवन में उतारकर धन्य हो रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरीश जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के और बहुत प्यारे आप समाज सेवी हैं जैसे विजय जी बता रहे हैं और अब साथ साथ में आप डिवोशन को भी बढ़ा रहे हो तो आप बहुत प्यारे बदलाव भी अनुभव कर पा रहे। जैसे आपने कहा क्रोध कम हो रहा है और सेवा भाव और बढ़ेगा, आपका आनंद और बढ़ेगा और जैसे आपने कहा अब आपके फ्रेंड्स को भी लग रहा है कुछ बदलाव आ गए आपके अंदर जीवन में। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें और बहुत सारे लोगों को भगवान के रास्ते में सेवा भाव से आगे चला सकें, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद। हरी हरी बोल। हरी जी, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत ही आभार आपका। आगे चलते हैं। जिस डिवोटी को अब मैं बुला रहा हूं बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, बहुत ही बढ़िया डिवोटी हैं, प्योर सोल हैं। मेरी मुराद रेणु गुप्ता जी से है। रेणु जी, आप भी अपनी बात कहिए निखिल जी के सामने। हरी हरी बोल रेणु जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सभी मेंटोर्स को, अपने गुरु को, अविनाश अंकल को, आंटी जी को, सभी डिवोटीज को तहे दिल से शुक्रिया। मैं रेणु गुप्ता बेसिकली जम्मू से हूँ बट अभी 7-8 साल से जरकपुर में शिफ्ट हुई हूँ। मैं अपनी चाची जी सुनीता गुप्ता द्वारा 16 मार्च 2021 में ज्वाइन हुई थी बट मैंने मुझे इतना था नहीं मतलब कीर्तन वगैरह का ये सब करने का, तो मैंने मई में वो भी जब बीच बीच में कभी सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के, इवन शांति सी मिलती थी। कभी कोई स्ट्रेस हो, कभी कोई भी टेंशन हो तो बहुत जल्दी काम डाउन हो जाती थी वो सुन के। तो फिर मई 2021 से मेरी रेगुलरिटी बनी थी इसको सुनने की और प्रभु से यही निवेदन करती हूँ कि रेगुलर रहूं बट नहीं हो पाती हूँ। आप सभी का बहुत शत शत नमन, हर समय शुक्राना। इतनी थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो हमें ट्रांसफॉर्म करने के।
बट शायद हम लोग बैक बेंचर्स हैं या क्या है, जो हम लोग प्रॉपर फुल बेनिफिट जो है वो नहीं ले पा रहे इस चीज का। पर जितना भी ले पा रहे हैं उस चीज का भी फिर भी बहुत ज्यादा शुक्राना भगवान का कि जितना भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत है, धीरे धीरे शायद जैसा प्रभु ने चाहा होगा वही होगा। बाकी ऐसा संकल्प जो है मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन यही सोचती हूँ कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझसे होगा वो मैं करने की कोशिश करूंगी। इस कार्तिक मास में मैंने दीपदान करे प्रॉपर, और तुलसी एकादशी वाले दिन जो कि 4 नवंबर को जो जागरण रखा था उसका मैंने पूरा बेनिफिट लिया। जितने आप ये हमें टॉपिक्स को एक्सप्लेन कराते हैं, जितना भी जो मॉर्निंग के सत्संग होते हैं वो कर नहीं पाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं उसको कभी भी काम करते, खाना बनाते, कुछ भी करते, तो वो चाहे पुराना हो जैसा भी, तो वो मैं जरूर सुनती हूँ यूट्यूब से। और भिषक पंचक में मैंने प्रॉपर हर चीज करी, जो जो जैसे जैसे डिवोटी से सुनती हूँ और ज्यादा मोटिवेट होती हूँ कि नहीं यार मुझे ये भी करना है। और माला भी मैक्सिमम जितनी हो सकती है करने की कोशिश करती हूँ। एकादशी के फास्ट जब से रखना शुरू किया, मदर इन लॉ ने बहुत फोर्स करके देख लिया रखो रखो, नहीं शुरू करे कभी भी, बट जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ उसके बाद से मैंने वो भी रखना शुरू करे हैं। और भगवान की ग्रेस से मैं रेगुलर रख पा रही हूँ फास्ट को। इवन कोई भी फंक्शन आता है, कुछ भी आता है, तो मेरा यही रहता है कि उस दिन एकादशी तो नहीं है। और अगर हो भी, जो मेरे नियर डियर्स हैं जैसे बहुत बार बोलते हैं छोड़ना यार तूने कोई पक्का थोड़े ना वो सोच के गया, तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि मुझे दिखाना नहीं है किसी को, मैंने किसी के लिए नहीं रखे हैं, मैं अपनी शांति के लिए अपने मन से मैंने प्रभु के लिए रखे हैं, तो मुझे रखने हैं, मुझे दिखाना नहीं है दुनिया को। मेरे प्रभु जानते हैं कि मैं रख रही हूँ और किस भाव से रख रही हूँ, किस सोच से रख रही हूँ, तो वो मुझे रखने ही रखने हैं। बाकी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म मैं यही कहूंगी अपनी लाइफ जो है वो मेरी हुई है। जब तक मैं जम्मू में थी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, हर पल शुक्राना उस प्रभु का कि मैं यहाँ शिफ्ट होने पर पहले अपने आप को भी कोसती थी और प्रभु को भी कोसती थी इनफैक्ट, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। तो यही सोचती थी कि क्यों किया ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ क्यों आई। पर अब हर समय हर किसी के साथ मेरे मन से यही निकलता है कि प्रभु ने जो किया इतना अच्छा किया। लेकिन वही है कि हम लोगों को चाहिए होता है कि अभी हमने अगर किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो हमें उसका आउटपुट उसी समय चाहिए। लेकिन भगवान ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जिस चीज की पेशेंस पहले नहीं थी वो मुझ में आई। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई, जैसे हर समय गलत विचार रखती थी और वही मेरी मुसीबतों के कारण बने हुए थे। उन चीजों को, उन विचारों को मैंने बदला। उसके बाद जो सही ज्ञान इसमें मैंने सीखा गोलोक एक्सप्रेस में, उससे मुझे एक्सेप्टेंस आई एक, कि मुझे हर चीज को कैसे एक्सेप्ट करना है, वो एक उस चीज का भाव भी मुझ में आया। फिर उसके बाद निस्वार्थ भाव से हर कार्य को करना सीखा, कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, कि मैं ये पहले सोचती थी कि मैंने उसके साथ इतना किया, उसने मुझे आउट मतलब उसके बदले ऐसा किया उसने मेरे साथ, अब मैं उसके साथ नहीं करूंगी। बट वो वाला भाव भी अब बदला है कि हमें हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना है। उसके बाद मैं हर कार्य को सेवा समझ कर करती हूँ जब, तो मुझे हर कार्य करना भी इजी लगता है। पहले हर चीज लगती थी कि नहीं यार ये टफ है, घबरा जाती थी हर चीज में कि नहीं होगा, एंजाइटी अंदर से होना शुरू हो जाती थी। बट अब वो चीज भी मेरी बदली है। अहंकार मतलब जो मेरे में मैं अपने आप में ही खुद ही कहूंगी कि मैं इसको अहंकार ही कहूंगी, कि जो मेरा अहंकार था उसको भी बहुत ज्यादा त्यागा। और सबसे बेस्ट लाइन जो मैंने इस ग्रुप में सीखी, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को बदल कर मैंने सच में ऐसे ऐसे लोगों में बदलाव देखा जिन लोगों में मैं इतने सालों से नहीं देख पाई थी, और मैं ये सोचती थी कि ये नहीं बदल सकते। वो उन चीजों में वो हर मेरे आगे पीछे जितना भी मैं मतलब अगर बताना चाहूँ तो उन सब में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, सिर्फ अपने आप को बदल कर। शायद पहले मैं सिर्फ उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहती थी, जो कि इजी नहीं था। बहुत अच्छा इस टैगलाइन से सीखा कि पहले हमें अपने आप को बदलना है। शुक्राना का भाव आया हर समय कि प्रभु का शुक्राना करना है, जितना भी दिया, जिस चीज में भी है उसे हमें शुक्रिया करना है, उस चीज का, हर इंसान का, हर पल, हर शख्स का हमें शुक्राना करना है। सिर्फ सत्य और सत्य का ही रास्ता अपनाना है, चाहे वो अपनों के साथ हो, चाहे दूसरों के साथ हो, जहाँ सत्य है उसी का साथ देना है। और पहले मेरे कोई काम होता था, कुछ होता था, तो मैं डर जाती थी कि नहीं
अब ऐसा हो गया, अब आगे से क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। बट अब एक भाव आ गया है कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। इतना इतना मतलब जितनी मेरी, मैं यही कहूंगी इन शॉर्ट कि इतनी शिकायतें थी, इतनी शिकायतें सब शुक्राने में बदल रही हैं। और इस चीज से मैं कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे दिल को छूती हैं कि कई पैरां तो नंगे फिरदे सरते लभदे छावां, मैनू रब ने सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच निखिल भैया। इतने एफर्ट्स हमारे लिए लगा रहे हैं, विजय अंकल आंटी सब इतने इतना मोटिवेट करते हैं ना, सच में थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच रेनू जी, आप बहुत प्यारे डिवोटी हो और हम प्रेयर्स करेंगे कि आप रेगुलर भी रह सको। और जैसे आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब आपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दिया तो कैसे आपके आसपास के लोग बदलना शुरू हो गए। और सीक्रेट यही है ना, आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है, ये पॉइंट पकड़ लेना हम। और वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं पूरी दुनिया को बदलना, हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम अपने आप को बदलने पे ध्यान दें। और जब हम अपने आप को बदलने पे ध्यान देते हैं तो भगवान हमें माध्यम जरूर बनाते हैं, और वो किसको बदलेंगे हमारे माध्यम से ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट कोई ना कोई हमारे माध्यम से जरूर बदलेगा। और एक इंडिविजुअल अगर पूरी लाइफ में एक इंडिविजुअल को भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके, उसका माध्यम बन सके, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप में बहुत पोटेंशियल है, मैं प्रेयर्स करूंगा भगवान से आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। थैंक यू सो मच, बड़े प्यारे बड़े बदलाव आए आपके अंदर, ऐसे ही बदलाव आते रहें, बस नित्य निरंतर चलते रहिए। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे तरीके से और बड़े स्पॉन्टेनियसली अपने विचार रखने के लिए। बहुत ही प्योर सोल हैं आप भी। परमात्मा करे कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर इसी तरह से बरसती रहे। निखिल जी, कल से 3-4 डिवोटीज ने मुझे और अविनाश जी को फोन करके पूछा है कि संगीता जी, पवन जी, दीपिका जी, नेहा जी, सुधा अग्रवाल जी, पायल मल्हन जी, सरिता जी ने तो खैर आज अपने रिव्यूज दिए हैं कि इन लोगों की बारी क्यों नहीं आई। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे ये डिवोटी जो हैं ये हमारे ग्रुप के तो पिलर्स हैं ही, लेकिन ये यूट्यूब पे लाइव सत्संग पे अपनी बात या तो कह चुके हैं या बहुत बार कहते हैं। और निखिल जी के मन में ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्यारे प्यारे गोलोकियंस के टच में रहूं, उनकी बातें सुनूं, उनकी रिफ्लेक्शन सुनूं, उनके क्या विचार हैं वो सुनूं। तो इसलिए कल का स्पेशल सत्संग और आज का स्पेशल सत्संग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग नॉर्मली आगे नहीं आ पाते हैं। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सीनियर डिवोटी से, लेकिन एक ये डिजाइन के मुताबिक हुआ है और सभी लोग देख रहे हैं कि कितना आनंद हमें आ रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं बस ये कहूंगा, बिकॉज हमारा गोलक एक्सप्रेस में कोशिश होती है कि सबको किसी तरह से हम आगे लाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि अगर बड़े मंच पे मेरी रेगुलरली मैच से दीपिका जी और भवनेश जी तो टेक टीम में हैं, उनसे तो हमारी हफ्ते में 7 मीटिंग्स हो जाती हैं, स्टूडियो में भी वो लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये स्पेशल सेशन हमने रखे कि वो डिवोटीज से बात ही नहीं होती, कभी हम जानते ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जैसे आज हमने रेणु जी से बात की, या कितने सारे डिवोटीज ने जो जिनको हमने कभी सुना ही नहीं है। तो अगर उन डिवोटीज को जिनको हम रोज सुन रहे हैं, जैसे हम रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ हम ले आएंगे तो समय तो उतना ही होता है। फिर वो कहीं ना कहीं जो नए डिवोटीज हैं या पुराने डिवोटीज हैं, लेकिन हमें नहीं पता है और वो अपनी भाव नहीं प्रकट कर पाते, उनको मौका नहीं मिलेगा। फिर भी विजय जी, अगर समय आज तो ऑलमोस्ट हो गया, बट वो डिवोटीज जिन्होंने ये जो लाइव सेशन हुए थे ना, अभी दो डिवोटीज हैं और उसके जी। बाद अगर समय बचेगा तो एक 2 मिनट जो रिजर्व में मैंने डिवोटी रखे थे उनको भी ले लेंगे, ताकि उनके मन में ये विचार ना रहे कि हमारी बारी नहीं आई। तो अब हम चलते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे डिवोटी बहुत मधुर गले से वो भजन भी हमें सुनाते हैं, सुरेश मेहता जी से निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। सुरेश जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल,
हरी हरी बोल निखिल जी। सुरेश जी, हरी बोल। आपकी ना आवाज जय बहुत श्री कम आ रही है। कृष्ण। हाँ जी, बात कम कीजिए, थोड़ी सी बात कीजिए। आवाज तो फुल है जी। हाँ ठीक हरी है, अभी हरी ठीक। बोल, हरी हाँ, हरी बोल। अब ठीक है। मोबाइल में बोलेंगे तो बढ़िया रहे। नहीं ठीक है, अभी आवाज ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। न शस्त्र पे न शास्त्र पे न धन पे न ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आज के स्पेशल सत्संग में निखिल जी आपका हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आभार जो आपने पूरा महीना निरंतर कंटिन्यूसली हमें श्री भगवत गीता का पठन पाठन करवाया। इसके लिए नितिन जी, प्रीति जी, नीलम जी, आपके सारे परिवार के सदस्यों को, श्री विजय जी और अविनाश जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सुरेश मेहता पंचकूला से बोल रही हूँ। मैं दिसंबर 2020 में अपनी समधन श्रीमती सरोज शर्मा जी के माध्यम से इस मंच से जुड़ी थी। मैं उनका बहुत बहुत उपकार मानती हूँ और मैंने भी कोई पुण्य किए होंगे जो इस परिवार का हिस्सा बन पाए। मैं इस मंच से जुड़कर बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं एक धार्मिक परिवार में ही पली बड़ी। वहाँ अक्सर भक्तिमय कार्य, यज्ञ, हवन, रामायण का अखंड पाठ आदि चलता रहता था। मेरा सौभाग्य कि मुझे जो आगे परिवार मिला वो भी धार्मिक था। मैंने हमेशा अपने हस्बैंड को मंदिर जाते देखा। कहीं भी हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, पोस्टिंग के दौरान मंदिर तो वो ढूंढ ही लेते थे और वो शिव जी के उपासक हैं। सर्विस के दौरान मुझे तो धर्म ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि जो आज तक नहीं किया वो अब करना है। नवरात्रों में मैं रामायण शुरू करती थी और सावन में शिव पुराण पढ़ती थी। उन दिनों टीवी में सीरियल आता था देवों के देव महादेव, और उस सीरियल के सारे एपिसोड मेरे शिव पुराण के अध्यायों से मैच करते थे, इसलिए मुझे उनकी समझ लग जाती थी। लेकिन रही बात भगवत गीता की, मन तो बहुत था पर समझ से परे थी। अचानक एक दिन सरोज जी का फोन आता है कि ऐसे ऑनलाइन सत्संग चल रहा है और गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आप अटेंड करना चाहोगे? मैंने फौरन हाँ कर दी और अगले ही दिन से अपना सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया। आपने जो टैगलाइंस बनाई हुई हैं इतनी मेहनत से, उन पे चर्चा चल रही थी, तो पहले दिन मैंने ABCD मॉडल सुना। मैं बहुत इम्प्रेस हुई, मुझे ये टेक्निकल पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे और हमारे गुरु जी का वे ऑफ टीचिंग इतना इम्प्रेसिव और सरल था कि सत्संग सुनने का आनंद आ गया। तो एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को जोड़ा और धीरे धीरे मेरे परिवार के, दोनों परिवारों के बहनें, उधर नंदे, ऐसे एक एक करके 10-12 सदस्य मेरे इस सत्संग से जुड़ गए। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। तो मैंने सत्संग से बहुत कुछ सीखा है। हमारे गुरुजन कठिन से कठिन श्लोकों में से भी व्यवहारिक ज्ञान निकालकर हमें सिखाते हैं। व्यवहारिक बातें जो हमारे दैनिक दिनचर्या से संबंधित हैं और जो हमें करनी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए। अब यही है कि जो सीखा है उसे आत्मसात करना है, करते भी हैं। ये ध्यान, शांति, सब पर दया करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये सब भगवान की पूजा के फूल हैं। इन गुणों को विकसित करके अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। हमारे यही एफर्ट्स हमारी सच्ची उपासना है। जो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई कार्य ऐसा ना किया जाए जो दूसरों को
अन्यथा प्रतीत हो। यही विचार संपदा भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। सबके हित में हित, सबके सुख में सुख। यदि इन उदार भावनाओं के द्वारा हमारा चरित्र ना बने तो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण अधूरा है। जीवन के हर सांस, हर धड़कन में हमें प्रभु की इच्छा को ही प्रधान समझें। हमें सत्संग में भी बार बार बताया जाता है कि भगवान के चिंतन में दो ही चीजें सहायक हैं, सत्संग और माला जाप। माला जाप से हमें बहुत सहायता मिली है, ऊर्जा का संचार हुआ है, मन हल्का रहता है, ताजगी का एहसास होता है, तन मन की पीड़ा शांत हो गई है, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर से आती हैं। इस तरह हमें प्योर डिवोशन करनी है और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव लाना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम तुच्छ बुद्धि हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो आपके निमित्त मात्र हैं, और निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करनी है। कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, धैर्य नहीं खोना है, समभाव रहना है और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। सुख दुख में तो सभी लोग रोते हैं, लेकिन प्रेम भरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वही मोती बनते हैं। ईश्वर को वही जानता है जो प्रेम करता है। यही प्रेम परमात्मा की उपासना का भावनात्मक रूप है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं रोज कान्हा को नए नए अलग अलग भजन सुनाती हूँ, लेकिन इस कार्तिक मास में मैंने एक ही भजन रोज रोज सुनाया। उसकी एक लाइन है, मुझको वृंदावन धाम बुला लो हरी, मुझको वृंदावन धाम बुला लो हरी, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरी, मुझको वृंदावन धाम बुला लो हरी। मिराकल ये हुआ कि हमने बहुत देर से सोच रहे थे कि धाम यात्रा जाना है, लेकिन इसी कार्तिक मास में ही हमें जाने का सौभाग्य मिल गया। मेरे लिए यही एक डिवोशनल एक्सपीरियंस था, डिवाइन एक्सपीरियंस था। और धाम यात्रा से जाने से पहले हमें कार्तिक मास में के बारे में या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हमें पता नहीं था कि इस महीने में इतने फेस्टिवल आते हैं, उनको कैसे मनाना है। ये सब आपकी कृपा से ही सीखा। आपके द्वारा, प्रीति जी द्वारा बहुत ही ज्ञान अर्जित हुआ। मैंने सभी सत्संग सुने, सुबह दोपहर शाम, तब पता चला कि इन्हें कैसे सेलिब्रेट करना है। दामोदर भगवान की प्रतिमा तो मेरे पास पहले ही थी। फिर सबसे पहले दामोदर अष्टकम का पाठ सीखा, यूट्यूब से सीखा। वो पहले कभी नहीं पढ़ा था। संस्कृत में बोलने की प्रैक्टिस भी की, रोज मंदिर गए, 2 टाइम दीपदान भी किया, तुलसी माता की पूजा की, गौशाला हमारे घर के पास है, वहां भी अक्सर जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम के कारण एकादशी के अलावा ज्यादा व्रत नहीं कर पाती। माला जाप किया, पहले 12 माला करती थी और इस महीने मैंने 21 माला की। बीच में बच्चे विदेश से आ गए और मेरी माला कुछ ऊपर नीचे हो गई, उसको मैंने धाम यात्रा पर जाते हुए कंपनसेट किया। बहुत ही अलौकिक और सुखद अनुभव रहे। और लास्ट में जो आपने महायज्ञ का आयोजन किया, एक ही दिन में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक कंटिन्यूसली पढ़े, वो एक बहुत ही अलौकिक दृश्य था। उधर धाम यात्रा में एक और डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। पहले दिन हमने बांके बिहारी जी, राधा बल्लभ जी, राधा श्याम सुंदर जी, दामोदर जी भगवान के दर्शन किए, दीपदान भी किया। सभी मंदिरों में नंगे पाँव गए, क्योंकि भक्तजनों का सैलाब बहुत उमड़ा था। अंदाजा नहीं था कि इतना रश होगा। भक्तजनों में बहुत उत्साह और जोश था।
निधिवन देखा, गोवर्धन परिक्रमा की, और फिर राधा कुंड, श्याम कुंड देखा। वहां जैसे आपने बताया था कि राधा कुंड का जल स्पर्श करना है, वो साक्षात राधा रानी के दर्शन हैं। हमने वहां दीपदान भी किया, पंडित जी से पूजा अर्चना भी करवाई। अगले दिन दोपहर जब बरसाना गए, राधा रानी के दर्शन करने थे। नंगे पांव घूम घूम के हम थक चुके थे, तो पता चला कि यहाँ तो आगे 300 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, कोई कहे 250 चढ़नी पड़ेगी। तो हम बहुत थक चुके थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे मंदिर तक पहुंचेंगे, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ कि एक वैन, छोटी वैन ड्राइवर आ गया और वो हमें कहने लगा कि आपने मंदिर जाना है, मैं आपको ले चलता हूँ, आपको एक भी सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी। तो क्या देखते हैं कि 10-15 मिनट में हम राधा रानी के मंदिर पहुंच गए। तो हमने बड़े आराम से खुले दिल से दर्शन किए, बहुत आनंद आया। और सभी फ्रेंड्स की तरफ से, गोलोकिन की तरफ से मंदिरों में प्रार्थना की, और इस तरह हमारी यात्रा का बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और हमने ये भी प्रार्थना की कि हमारा गोलोक एक्सप्रेस दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। और वापसी पे निकुंज, सेवा निकुंज भी गए, और इस तरह यात्रा हमारी सफल रही। मैं अपने सीनियर मेंटर्स संगीता जी, सुधा जी, नेहा जी, सब को नमन करती हूँ, वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। अंत में यही कहूँगी, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। हरी हरि बोल। थैंक यू सुरेश जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और बहुत प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपने हमें सुनाया। ऐसे ही आप चलते रहिए डिवोशन में और आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए। थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। अब हम चलते हैं ऋतु अरोड़ा जी के पास। ऋतु जी से निवेदन है कि समय की मर्यादा रखें, क्योंकि उसके बाद 2-2 मिनट हमने शोभा पाठक जी और अनुराधा गुप्ता जी को भी देने हैं भजन से पहले। ऋतु जी हरी हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल। आपका पहले हमारे इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है, और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इतना प्यारा मंच बनाया कि हम घर बैठे ही इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस, इतनी वैल्यूएबल जो भी हम नॉलेज को ग्रहण कर पाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है तहे दिल से। भैया, मैं जलंधर से ऋतु अरोड़ा, और मुझे मेरी बहन पायल मल्लन जी ने जुलाई 2021 में ज्वाइन करवाया था। तो तब से, जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। जैसे एक्सेसिव थिंकिंग मैं बहुत ज़्यादा करती थी और टेंशन में रहती थी, तो अब मैं एक्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि अब एक्सेसिव थिंकिंग की जगह मेरी माला जाप ने ले ली है। तो गीता जी तो भैया पहले भी बहुत बार पढ़ते थे, पर ऐसी समझ नहीं आती थी। अब अंकल जी, मुझे अंकल जी और आंटी जी इतने अच्छे ढंग से एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाते हैं कि इतने अच्छे से समझ आती है कि कई चीजें तो इतनी दिमाग में बैठ गई हैं कि अगर आप अंकल जी हमसे कहें कि इसके लिए लर्निंग देनी है, तो कुछ सोचे बने समझे बिना, कुछ पढ़े बिना हम लर्निंग दे सकते हैं। भगवान जी की इतनी कृपा है कि कभी सत्संग मिस ना हो, यही कहती हूँ मैं। और 99.9% मैं हमेशा सत्संग अटेंड करती हूँ। कोई भी काम हो, मुझे सुबह का मैं नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ फ्राइडे सैटरडे को कर लूंगी, बट मैं अपना सत्संग मिस नहीं करती हूँ। बहुत बहुत आनंद आ रहा है भैया। और कार्तिक मास में मैंने पत्तेदार सब्जियां, उड़द की दाल, ये सब छोड़ पाई, और दीपदान करना, दामोदर अष्टकम पढ़ना, और तुलसी जी की आरती, ये प्रभु जी की कृपा से और आपकी कृपा से कर पाई। पहले भी हम कार्तिक मास को आता था, बट इतना महत्व का पता नहीं था। और भीष्म पंचम के दिनों में भी हम तीनों बहनों ने
जैसे वीडियो कॉल पे आके कार्तिक महात्म की बुक में से जो अध्याय होते हैं वो एक दूसरे को सुनाए और बहुत आनंद प्राप्त किया। और भैया मैं धाम यात्रा भी कर पाई चतुर्मास में। वैसे तो मेरे हस्बैंड अकेले ही जा रहे थे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार। तो मुझे कहते हैं कि तूने जाना है सैटरडे में, कि नहीं बच्चों के स्कूल है तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने ना अपने मन में भगवान जी को कहा, भगवान जी मुझे भी जाना है गंगा स्नान के लिए। तो इनका ना इन्होंने सीट बुक करवा दी हुई थी, तो मेरे को फिर ना कैंसिल करवाई। कहते अगर मैं संडे सुबह जाऊं तो तू चलेगी? मैं क्या हाँ जी जरूर चलूंगी। तो हम संडे सुबह गए और मंडे रात को वापस भी आ गए। वहां गंगा स्नान किया और वो गंगा जी की आरती, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत आनंद आया। और जैसे इतना रश था भैया, वहां पे कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हमने जो एलसीडी में देखी आरती गंगा जी की, तो मैं सोच रही थी कि मैं आरती लेना चाहती हूँ, मैं कैसे लूं भगवान जी, इतने रश में तो मेरी टर्न आएगी नहीं। तो जैसे ही मैं वापस आ रही थी वहां से, तो पंडित जी वो आरती वाली जो जोतों वाला बड़ा सा होता है, वो मेरी तरफ लेके आ रहे थे। तो फिर मैं इतनी खुश हुई कि भगवान जी ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो फिर हमने वहां पे बहुत आनंद लिया। और गोपाष्टमी में गौशाला में गई, वहां दीपदान किया, गौ सेवा की। कुष्ठ आश्रम में जैसे अपने अनुसार कर सकी सेवा, जितनी उतनी करी। और प्रभु जी की बहुत कृपा है। भैया जो आपने 6 नवंबर को जो भगवद गीता जी का महायज्ञ करवाया, उसको सुन के बहुत आनंद आया। मैंने पूरा अटेंड किया 8 बजे तक, बहुत आनंद आया। एक भी श्लोक मैंने मिस नहीं होने दिया। तो बहुत बहुत आनंद था उसमें भी। और आपके द्वारा जो जागरण कराया गया उसमें भी बहुत बहुत मजा आया, बहुत आनंद था। और सबके रिव्यूज और भजन भी उस दिन बहुत अच्छे थे। और इतने इतने अच्छे से हम जागरण को कर पाए। थोड़ा थोड़ा बीच में नींद आती थी बट खुल जाती थी। उस दिन मेरी 60 माला हुई, जो आज तक कभी पहले नहीं हुई थी। और आपने जो गीता जी के 6 अध्यायों वाले सत्संग करवाए थे वो भी मैंने पूरे सुने। और अब तो हम फोन यूज करते हैं तो सिर्फ सत्संग के लिए करते हैं भैया। कभी सत्संग सुन लिया, कभी यूट्यूब के पे सत्संग लगा लिए। और मैं अपनी 24 माला का संकल्प भी भगवान जी की कृपा से पूरा कर पा रही हूँ। और बहुत आनंद आता है। जैसे फ्रेंड्स मुझे ना मंथ में एक बार गेट टुगेदर के लिए बुलाती थी, तो मेरे को वहां पे जाने के लिए बहाना मार देती हूँ कि मैंने नहीं आना। मेरे को तो होता है कि बस फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, सबके साथ बस सत्संग की बात होनी चाहिए, सत्संग के रिगार्डिंग की सारी बातें होनी चाहिए, वही अच्छा लगता है। तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी अब लाइफ में नहीं रही है। और इतनी शांति है कि पूछिए मत, कि कितना मन इतना शांत हो गया है माला जाप करते हुए, इन सत्संग को सुनते हुए इतने मोटिवेट हुए हैं हम लोग। और थैंक्स भैया, आप इतनी अच्छी वो करते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए, और हमें इतनी एफर्ट्स इतने अच्छे लगाते हैं। और भागवतम का सत्संग तो इतना प्यारा होता है कि मैं सोचती हूँ कि प्रीति भाभी इतने नाम कैसे याद कर लेते हैं। इतना आनंद आता है उस सत्संग को भी सुन के, बहुत आनंद मिल रहा है भैया। पहले तो जिंदगी जैसे हम ऐसे ही काट रहे थे, जिंदगी जीने का मतलब मजा तो अब आ रहा है। और प्रभु जी के तरफ बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्त शुक्राना उस परमात्मा का कि इतना प्यारा मंच दिया हमें। और मैं 2 लाइनें भगवान जी के लिए बोलना चाहूंगी। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, आज मेरे सामने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोड़, आज मेरे सामने आना। सामने आना घन सामने आना, राधा कट दिए गलियां दे मोड़, आज मेरे सामने आना। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु जी केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति। हरि हरि बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रितु जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और बड़ा आनंद आ रहा है कि आप सब सिस्टर्स मिलके डिवोशन करते हैं। तो यही तो गोलोक एक्सप्रेस में हम अचीव करना चाहते थे कि वैसे भी हम बातें करते हैं बट वो संसारिक बातें होती हैं। वैसे भी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट टीवीज यूज करते हैं, बट उसकी जगह वो सब चीजें यूज करें बट उसको भगवान से जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए यूज करें, जो आप कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रितु जी में विनम्रता तो कूट कूट के भरी हुई है, और उसके अलावा इनको कोई भी सेवा दे दी जाती है तो उसको बड़ी ही मेहनत से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी आस्था से उसको पूरी करते हैं। बहुत बहुत आभार रितु जी। अब मेरा निवेदन है शोभा पाठक जी से और उसके बाद अनुराधा जी से कि एक एक मिनट अपनी बात कहिए प्लीज। हरी 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 बोल, बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल शोभा निखिल जी, जी। हरी हरी बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मोहिनी जी, निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, रूपाली जी, प्रीति जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपको सत सत नमन करती हूँ। और मेरे प्यारे मेंटर विजय जी और अविनाश जी को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम शोभा पाठक है और मैं पटियाला की रहने वाली हूँ। मैं अक्टूबर 2020 में सरोज शर्मा जी के माध्यम से जुड़ी थी, जो अब अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने मेरे को गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया और फिर मैं इसके साथ जुड़ी, गीता का अध्ययन किया। बहुत आनंद, बहुत ऐसा कल्पना से परे था, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म। इसकी मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। स्पेशल जी सरोज दीदी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे इसके साथ जुड़ने का इतना सुंदर सौभाग्य मिला और मेरे ये भी मानना है कि प्रभु की कृपा के बिना इसके साथ कोई नहीं जुड़ सकता। ये हमारे ऊपर प्रभु की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। मैंने कभी गीता का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन अब विजय जी की इतनी प्रभावशाली आवाज, इतना मधुर वो बोलते हैं कि एक एक बात समझ में आती है। कैसे हमारे जीवन में, कैसे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हम, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मेरा अभी ज्यादा ध्यान एक्सेस थिंकिंग की तरफ था, बहुत ज्यादा मैं नेगेटिव थी, गुस्सा भी बहुत था, छोटी छोटी बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं इधर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो मन में बहुत एक अजीब सी शांति भी रहती है और गुस्सा भी बहुत आगे से बहुत कम हुआ है। बहुत ट्रांसफॉर्म हूँ मैं अब, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और कितने ही मन में मनोधर्म भी थे, मिथ्स भी थे, वो सब दूर हो रहे हैं धीरे धीरे, काफी हद तक दूर हो गए हैं। मैंने एकादशी का व्रत भी यहीं से भाई साहब ने बताया, इसका महत्व इतना, तो मैंने ये भी रखना शुरू किया। पहले मैं निर्जल एकादशी का व्रत साल में एक बार रखती थी, बस मैं सोचती थी हो गया, बस मैं पूरे साल नहीं रख पाती हूँ। उसके लिए मैं हर, ऐसा था मेरे के ऊपर ये कृपा थी प्रभु की कि मैं हर साल वृंदावन जाके ही ये व्रत रखती थी। 10 साल हो गए मेरे को। बस सिर्फ मैं 2 साल नहीं जा पाई कोविड की वजह से, लेकिन मैं जाती रही और बहुत अच्छा लगा। जो आपने चातुर्मास के बारे में बताया था वो मैं पहले नहीं जानती थी, लेकिन मैंने इसमें वो पूरा करने का बहुत प्रयास किया है। दूध के बिना मैं भी नहीं रह सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन एकादशी में व्रत में दूध लिया, बाकी मैंने नहीं लिया। बहुत प्रयास किया कि ये मेरा संकल्प पूरा रहे। और कार्तिक मास का ये जो महीना गया, ये बिल्कुल मेरी लाइफ का पहला कार्तिक मास था जो मैंने इतना एंजॉय किया इसको। और जो मेरे मन में संकल्प मैंने लिए थे वो मैंने ज्यादातर पूरे किए। थोड़ा मेरा माला का हुआ है ऊपर नीचे, वो मैं अब क्षमा चाहती हूँ। आगे से मैं उसको पूरा करूंगी। अपने मन में जितनी मैंने सोची हुई है मैं उतनी माला करके फिर मैं अपना संकल्प पूरा करके बताऊंगी कि मैंने अब इतनी माला कर ली है, अब मैं इतनी माला बढ़ा चुकी हूँ। क्योंकि पहले मैं राम नाम की माला करती थी, वो मेरी छोटी थी, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इसलिए ये थोड़ा मेरे को धीरे धीरे टाइम लगा। और मैंने दीपदान भी किया, दामोदर अष्टम का भी 2 टाइम पाठ किया, सब कुछ किया। और मैं, प्रभु की कृपा इतनी है कि मेरा मन करता है कि जहां भी कहीं हमें मौका मिले तो मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस का, इसका प्रचार प्रसार मैं करती हूँ। और प्रभु की कृपा से कुछ मेंबर को मैं जोड़ भी पाई हूँ। निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो कहने में के लिए तो मन में बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का बहुत जरूरी है देखना। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
थैंक न यू शस्त्र पे, शोभा न जी। शास्त्र पे, न धन पे, न किसी युक्ति पे। ये प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद निखिल जी, धन्यवाद विजय भाई साहब। धन्यवाद आपका भी शोभा जी, बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप। बिल्कुल बहुत प्यारी तरह से आपने भाव शेयर किए। कभी जरूर आपको फिर से मौका मिलेगा, बट बहुत आनंद आया सुन के आप डिवोशनली ग्रो कर रहे हो और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी बन रहे हो। थैंक यू, कीप इट अप। हरि बोल। अनुराधा जी 1 मिनट प्लीज। हरि बोल। अनुराधा जी हरि बोल। अनुराधा जी आप हैं साथ में? हाँ जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय श्री राधे हरि कृष्णा। बोल जी। निखिल जी, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है, मैं जम्मू से हूँ। 1 साल पहले रेनू गुप्ता मेरी कजन के थ्रू मैं जुड़ी थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, उनकी ऑडियो सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी इस ग्रुप से प्लीज जोड़िए। तो काफी देर से मैं भगवत गीता के कथा में जुड़ना चाहती थी, बट वो घर पे बैठ के ही, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो घर पे बैठ के ही हरे कृष्णा कृष्णा की कृपा से मैं घर पे ही सुन पाई हूँ। और एक बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं, हर एक चीज को प्रैक्टिकल वे से समझाते हैं। तो जैसे बाकी संस्थाओं में थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और विजय अंकल जी बहुत ही अच्छे हमारे गुरु हैं, जो हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। और बाकी भी सरिता आंटी जी एंड सुधा आंटी जी, उनके तो विचार सुन के ही बिल्कुल धन्य हो जाते हैं। तो भोग लगाना तो मैंने विजय अंकल जी से सीखा है कि हाँ, भोग लगाना चाहिए। पहले भी लगाते थे बट इतना रूटीन से नहीं लगा पाते थे। तो कृष्णा तो आके भोग भी ऐसा लगता है कि हमारा लेते हैं, स्वीकार करते हैं। और काफी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अभी 1 मिनट में मैं हर एक चीज नहीं बता सकती, बट सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा था जब मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी राइट आर्म में फ्रैक्चर हुआ था। तो उस टाइम पे जाप ने जो मेरे पे कृपा की, जैसे जाप करती रही और वो पता भी नहीं चला कि कैसे वो मतलब हर कण में, हर इंसान में वहां पे उस टाइम पे भगवान दिखाई दे रहे थे मुझे। तो वो तो कृष्णा शायद अपने साथ जोड़ना चाहते थे, तो सब कुछ इसीलिए ये सब कृपा हो रही थी। तो अब कृष्णा राधा रानी की कृपा से काफी मेरी बेटी में बिल्कुल ठीक हो गई है। थोड़ा बहुत सा रह गया बट वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भगवान से बड़ा सुना है हनुमान जी से कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो थैंक यू सो मच मुझे बात कहने के लिए, आपके सामने रखने के लिए और आज आपको ऑनलाइन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जो भी बोलते हैं वो उस टाइम पे भी जब हुआ था एक्सीडेंट, तो मैंने आपकी वीडियो ही देखी थी, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला था। जैसे आपने बोला था कि जब आपका भी एक्सीडेंट हुआ था तो क्या क्या आपको, तो वो मैंने अपनी वीडियो मम्मा को भी दिखाई थी वहां पे हॉस्पिटल में। तो वो एकादशी का व्रत भी हॉस्पिटल में हुआ। बहुत मम्मा ने बता दिया हाँ आज एकादशी है, तो बहुत अच्छी तरह से हो गया। बस आपकी कृपा, तो श्री आप कृष्णा ने आपसे मिलाया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू अनुराधा जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप, ऐसे ही डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्षमा प्रार्थी हूँ निखिल जी, थोड़ा सा समय ऊपर हो रहा है, लेकिन अब भजन ही रह गया है। तो मैं सुनीता चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो सीधे भजन के ऊपर ही जाएं। जी, हरि हरि बोल सुनीता जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रुप में आने का। आपको बहुत ही अच्छा लगा आपको मिलके। विजय भैया और अविनाश जी को भी शत शत नमन, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। अब इसी के साथ मैं अपना भजन शुरू करती हूँ। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे श्री राधे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगन। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यशोमय दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। मानो की है लाडली तो श्याम की है प्राणेश्वरी। मानो की है लाडली तू श्याम की है प्राणेश्वरी। प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। थैंक यू सो मच इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए। एक बार फिर से विजय जी, अविनाश जी, आपको आभार और सारे डिवोटीज को बहुत बहुत आभार। इतने प्यारे से आपने भाव प्रकट किए, बहुत आनंद आया। और जो डिवोटीज बात नहीं भी कर पाए उन सबको भी बहुत बहुत प्यार और ब्लेसिंग्स। हम सब मिलजुल के ऐसे ही चलते रहें। भगवान से, राधा रानी से आइए प्रार्थना करते हैं कि आपसी प्रेम हमारा बढ़े। हम सब घर घर मंदिर हनुमान मंदिर के इस महायज्ञ में कुछ ना कुछ यथासंभव अपनी आहुतियां जरूर डालें। आप ऐसे ही डिवोशनली ग्रो करते रहो और समाज में सभी के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब वीडियोस पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं
आज के आनंद की जय हो। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे